नमस्कार, मैं सुनीता यादव आज आपको हिंदी व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय और समास विषय के बारे में बताऊंगी। आज आपका विषय रहेगा ये। आप इन सबको समझने से पहले, इनको जानने से पहले हमें इनकी परिभाषा को सीखना जरूरी है। अब इसकी परिभाषा सुने। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं या जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ छोटे छोटे शब्दांश ले लिए। कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय हैं, ये दोनों शब्दांश होते हैं, इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे कि अब हमने लिया ए, हमने लिया अप, हमने लिया अति, हमने लिया अन। इस तरह के हम अनेकों उपसर्गों का प्रयोग अपने शब्दों में करते हैं। अब इनके उदाहरण हम बनाना चाहें तो इन उपसर्गों से हम कुछ शब्दों के साथ जोड़कर इनका रूप देखेंगे। ए के साथ हमने न्याय जोड़ा। अब न्याय शब्द किस मूल शब्द था न्याय, उससे पहले ए जोड़ा तो ये क्या बना? अन्याय। इसी प्रकार अप को जोड़ लीजिए। अप से पहले हमने मान से पहले अप को जोड़ा तो इस मान जो मूल शब्द था अप उपसर्ग जुड़ने से इसने अपने रूप में परिवर्तन लाया और ये अपमान बन गया। इसी प्रकार से अति है। अति से पहले हमने कोई भी एक शब्द लिया, अधिक लिया, ठीक है। अधिक एक शब्द है जिसको हम मूल शब्द के रूप में जानते हैं। अब इसके आगे हमने अति जोड़ना है तो इन दोनों को जोड़ने से जो नया रूप बन के आया वो अत्यधिक बन के आया। इसी प्रकार से अन से बन जाएगा, अन से आगे अन जमा मोल, अनमोल बन जाएगा। इसी प्रकार के हमारी हिंदी भाषा में अनेकों शब्द होते हैं जो उपसर्ग के मेल से अपना रूप परिवर्तित करते हैं। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा इसका मुख्य जो प्रकार है वो देखें, प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या होते हैं? जिस प्रकार से मूल शब्द से पहले जुड़कर उपसर्ग ने किसी शब्द के रूप में परिवर्तन लाया था, इसी प्रकार प्रत्यय क्या होंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी? सेम इसी प्रकार रहेगी कि जो शब्दांश मूल शब्द से, तो यहाँ क्या आएगा? प्रत्यय होंगे। तो ये शब्दांश कहाँ लगेंगे? चलो इसकी परिभाषा देख लीजिए। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए इसके लिए उदाहरण देखेंगे हम। जैसे अब हमने किसी भी शब्द के पीछे जो पढ़ा है, हमने नी को पढ़ा है, ता को पढ़ा है, बड़ी ई की जो मात्रा है इसको हम पढ़ते हैं शब्दों के साथ। तो ये जो हमारे जो मैंने आपके शब्दांश लिखे हैं ये प्रत्यय हैं। अब इनको हम शब्दों के साथ जोड़ते हैं। देखो अमूल शब्द है मोर, अब उसमें नी जोड़ा तो ये क्या बन गया? मोरनी बन गया। इसने अपना अर्थ परिवर्तित कर लिया। अब ऐसे ही ता का है। अब हमने लिखा कोमल, कोमल में हमने ता जोड़ा, इस शब्द का जो रूप परिवर्तित होकर आया वो कोमलता बन गया। ऐसे जो ई है, ई से जो शब्द बनेगा, अब मैंने यहाँ लिखा पंजाब जमा ई, पंजाब स्टेट का नाम है। अब हमने ई लिख दिया बड़ा। अब इसके साथ ई जो प्रत्यय जुड़ेगा तो ये क्या लिखा जाएगा? पंजाबी, ठीक है। पंजाब में रहने वाले लोगों को हम, या पंजाब में जो लोग, वहां की जो भाषा है वो है पंजाबी। तो ये लैंग्वेज का नाम निकल कर आया। तो ये थे हमारे प्रत्यय। अब हम सीखेंगे प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार में बटा हुआ है। तो प्रत्यय को दो भेदों में बांटा गया है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं या दो प्रकार में इन्हें बांटा गया है। एक है इसका पहला जिसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ये कृत प्रत्यय ये धातु शब्दों के साथ जुड़ता है। और धातु क्या किन्हें कहते हैं? जो क्रिया का मूल रूप होता है। जैसे पढ़, अब हमने पढ़ के आगे आई जोड़ा। अब पढ़ क्या है? ये धातु है। इसके आगे हमने जो प्रत्यय जोड़ा ये पढ़ाई बना। इसी प्रकार से आप शब्द और जोड़ सकते हो, लिख जमा आई लिखाई बनेगा। इस तरह के जो शब्द हैं जो केवल धातु, जिसको हम क्रिया का मूल रूप कहते हैं, उनके साथ जुड़ने वाले शब्द हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब आता है तदित प्रत्यय। अब जो दूसरा इसका भेद है उसे तदित प्रत्यय कहते हैं। ये तदित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो केवल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं। जैसे कि बच्चा है, अब बच्चा संज्ञा शब्द है, इसके पीछे हमने पन जोड़ा। अब इसको जब इकट्ठा करके लिखा जाता है तो ये बचपन लिखा जाता है। तो ये संज्ञा शब्द हो गया। इसी प्रकार से हम जब अपना सर्वनाम का कोई शब्द लेते हैं, अपना और मैंने आधा तय और वह जोड़ा तव, तो इसको इकट्ठा करते हैं तो ये क्या बनता है? अपन तव, ठीक है। इस तरह से ये जो शब्द बना ये सर्वनाम से बना। विशेषण से बनाएंगे, जैसे रस है, अब रस में हमने ईला जोड़ दिया, ये प्रत्यय जोड़ा तो रसीला बन गया। कोई भी शब्द था हमारे लिए जो मूल शब्द उसके पीछे जो जुड़ा है, ये जो उदाहरण थे ये तदित प्रत्यय के उदाहरण थे। अब आता आपका एक विषय समास का।
अब समास क्या होते हैं? समास किसे कहते हैं? समास दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया है। बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है, समास कहलाती है। इसका एक उदाहरण कर लेते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ लिखा आपके लिए, देखो उदाहरण के लिए मैंने लिखा रसोई के लिए घर। अब इसको इकट्ठा करते हैं, इसको समस्त पद बनाते हैं, तो इसे रसोई घर कहते हैं। तो ये हुआ हमारा समास। ठीक है, जो दो या दो से अधिक पदों को इकट्ठा किया जाए, उनको छोटे रूप में जब इकट्ठा करते हैं तो जो नया शब्द निकल के आता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। अब यहाँ हम लिख सकते हैं भोजन के लिए आलय, भोजनालय। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। ठीक है, तो ये हमारा था समास। अब समास को 6 भेदों में बांटा जाता है, और समास के जो 6 के 6 भेद हैं वो आपको आपकी नई जो क्लास की जो वीडियो बनेगी उसमें आपको उसके भेदों के बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।